हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज मैंने आपको पिछली क्लास में सेक्शन 391 बताया था। यदि आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी वीडियो का। तो सेक्शन 391 तो हमने कर लिया था, अब उसके सब सेक्शन करवाऊँगी। और सेक्शन 391 मैंने 6 पॉइंट में कंप्लीट कर दिया था। आपको 6 पॉइंट में मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था। उसके सब सेक्शन हैं, सेक्शन 391 के 6 ही सब सेक्शन है जो कि मैं आज समझाने वाली हूँ। कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जो आपको सीए करने में फ़ायदेमंद है, या जिस तरीके से आपको सेक्शन 391 में सीए अप्लाई करना होता है। सीए यानी कि कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, तो मैं सीए ही बोलूँगी। मैंने नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। अब चलते हैं सेक्शन 391 सब सेक्शन 1 पे। उसमें पूरा क्या कहता है सब सेक्शन, जब एक कंपनी सीए स्टार्ट करने की सोचती है तो वो क्या करेगी, कोर्ट के थ्रू होता है। सेक्शन 391 में सीए जो होता है वो एप्लीकेबल कोर्ट के थ्रू होता है। तो जो कोर्ट होती है उसको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सीए करने की सोच रही है। तो फिर वो क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी। जो भी कंपनी मेंबर कैरेक्टर जो भी चाह रहे हैं कंपनी में सीए हो, कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट हो, तो वो कोर्ट को क्या करेंगे, कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे कि हाँ जी फला कंपनी सीए चाहती है, किस बेसिस पे, कैसे, सारी डिटेलिंग सबको कोर्ट लिख के देगी। तो क्या पहला पॉइंट क्या हो गया, एप्लीकेशन देती है कोर्ट को अबाउट द सीए के बारे में सारी डिटेल बताती है। और कौन दे सकता है, क्रेडिटर, मेंबर या फिर कंपनी खुद दे सकती है। कोर्ट को एप्लीकेशन जाती है। और यदि कंपनी वाइंडिंग अप के सिचुएशन में है, यदि कंपनी का पूरा वाइंडिंग अप के सिचुएशन में है, तो सारी पावर किसको होती है, लिक्विडेटर को होती है। और यदि लिक्विडेटर नहीं है तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट हो, उसके बाद लिक्विडेटर को ये पावर होती है कि कंपनी का सीए वाउंड अप के अंडर में सेक्शन 391 अप्लाई करना है। तो लिक्विडेटर जो होता है, लिक्विडेटर एप्लीकेशन देता है कोर्ट को अबाउट द सीए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो दो सेक्शन 391 सब सेक्शन 1 में दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट को, दूसरा क्या कह रहा है, यदि कंपनी वाउंड अप की सिचुएशन में है तो एप्लीकेशन कौन देगा, लिक्विडेटर। सारी पावर लिक्विडेटर की होती है। वाउंड अप में यदि आपने पढ़ा होगा वाइंडिंग अप कंपनी का हो रहा होता है तो सारी पावर लिक्विडेटर के पास होती है। लिक्विडेटर कोर्ट को एप्लीकेशन देगा अबाउट द सीए। ठीक है, ये हो गई। अब है 2 सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, मीटिंग में यदि कोई कंपनी ने कोर्ट को एप्लीकेशन दे दी, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन को अप्रूव किस बेसिस पे करती है। यदि कोर्ट को एप्लीकेशन चली गई, उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की और कंपनी की। और यदि कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में है तो क्या होगा, लिक्विडेटर भी होगा। तो एक मीटिंग रखी जाएगी और उस मीटिंग में जो प्रेजेंट मेंबर है और प्रॉक्सी मेंबर है उनका 3/4 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंटर जो होते हैं, जो प्रेजेंट है उस समय 3/4 मेजॉरिटी से यदि वो एप्लीकेशन को पास करते हैं तो कोर्ट उसको पास कर देगी और जो सीए की स्कीम है वो सैंक्शन हो जाएगी। तो मीटिंग में सीए की स्कीम जो है वो पास हो, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 3/4 ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेंबर्स, क्रेडिटर्स या कंपनी या लिक्विडेटर के जो मेंबर्स हैं वो उसको 3/4 मेजॉरिटी से उसको पास करें स्कीम को, तब वो पास होएगी। जो डिसेंटिंग है उनको भी वो माननी पड़ेगी यदि वो 3/4 ऑफ मेंबर से पास हो जाती है स्कीम। ठीक है, एक तो ये बात कहती है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैंने कुछ और अकाउंट वगैरह बनाए नहीं है, तो उसके थ्रू मैं आपको ये टेलीग्राम वगैरह के थ्रू मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल अपना नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें से मैं आपको करा रही हूँ। कोर्ट जो होती है तभी स्कीम सैंक्शन करेगी यदि वो कुछ क्राइटेरिया में कंपनी फॉलो करती है। तो पहला जो कोर्ट है वो ऑल मटेरियल फैक्ट्स देखेगी, कंपनी के फैक्ट्स देखेगी सारे, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, किसी के हो, सारी कंपनी का फैक्ट्स देखेगी। दूसरे में फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी, लेटेस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट देखेगी फाइनेंस की। और यदि कोई कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की पेंडेंसी केस हैं उनको भी सेक्शन किसके 235 और 235 से 251 तक के जो बीच के केसेस हैं, इन सेक्शंस के अंडर में यदि कंपनी के ऊपर कोई लीगल पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको भी कोर्ट देखेगी। उसके बाद ही वो स्कीम को सैंक्शन करेगी। मतलब 3/4 मेजॉरिटी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद भी कंपनी ये क्राइटेरिया जो कोर्ट है
वो 3/4 मेजॉरिटी से स्कीम मेंबर्स, कैडर्स और जो कंपनी है वो पास करे। दूसरा जो कोर्ट है वो फाइनेंशियल ऑल मटेरियल फैक्ट्स देखेगी, कंपनी के लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगी और सेक्शन 235 से 251 के बीच में जितनी भी पेंडेंसी यदि कोई चल रही है कंपनी के ऊपर इन सेक्शन के बीच में, तो उसको भी कंपनी देखती है। मैं सिंपल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ, समझने की बात है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिर्फ मैं जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट के जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आपको एक बार में समझ में ना आया, दोबारा देखिए वीडियो, समझ में आएगा। ना कुछ समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारा डिटेलिंग दे दूँगी, ठीक है। अब तीसरे में क्या है, ये प्रोसेस चल रहा है कंपनी का सीए का। तीसरे में क्या है, कोर्ट जो है ऑर्डर फाइल, यदि आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया, मीटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, उसके बाद उस मीटिंग की कॉपी आरओसी में जाती है। यदि वो आरओसी में आपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में वो कॉपी नहीं दी है, तो वो जो मीटिंग थी, वो जो सैंक्शन हुई थी स्कीम आपकी, वो सब इनवैलिड हो जाएगी, कोई मायने नहीं होगी। आरओसी में देना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में देना, आपको वो कॉपी जो कोर्ट से पास हुई है वो देना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो आप कॉपी लगाएंगे उसके साथ कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ कंपनी ज़रूर लगाना है। यदि नहीं लगाएंगे तो भी वो वैलिड नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट है। फिफ्थ पॉइंट में पेनल्टी आ जाती है। यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो पर कॉपी आपको 100 रुपीज़ का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट है, यदि वही जो सेक्शन 391 का बेसिक पॉइंट था, यदि कोर्ट किसी भी कंडीशन पे, किसी भी स्टेज पे कंपनी से, मेंबर से, कैडर से या वाइंडिंग अप की कंडीशन में लिक्विडेटर से सेटिस्फाइड नहीं है, या उसको लगता है कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कोई फ्रॉडरी, कोई झूठ बोला जा रहा है कंपनी में, तो फिर वो कहीं पर भी जाके उस सीए की स्कीम को उस कंडीशन में रोक सकती है। कहीं पर भी ये पावर कोर्ट को है। तो आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में एप्लीकेशन बनती है कोर्ट को, और कौन बनाता है, कंपनी, मेंबर्स या क्रेडिटर। पेंडिंग अप की कंडीशन में लिक्विडेटर कंपनी वो एप्लीकेशन बनाएगा। एप्लीकेशन जाती है और कोर्ट मीटिंग रखता है। फर्स्ट पॉइंट वहाँ ख़त्म हो गया। मीटिंग में 3/4 मेजॉरिटी से स्कीम पास होनी चाहिए। दूसरा मतलब सेकंड पॉइंट में दो हैं, एक तो 3/4 से स्कीम पास होनी चाहिए। दूसरा जो कोर्ट है वो 4 क्राइटेरिया देखती है। पहला, उसके बाद वो स्कीम को पास करती है। पहला, वो ऑल मटेरियल फैक्ट्स देखेगी, ऑडिट रिपोर्ट देखेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगी, और सेक्शन 235, 251, 235 और 251 के बीच में यदि कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी चल रही है तो उसको भी वो चेक करती है। थर्ड पॉइंट में आरओसी को देना है। फोर्थ पॉइंट में मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज़ लगा के देनी है हर कॉपी के साथ। और फिफ्थ में पेनल्टी है 100 रुपीज़ की। और सिक्स्थ में यदि कोर्ट को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो वो कहीं पर भी किसी भी स्टेज पे जाके उस प्रोसीडिंग को रोक सकती है। 6 पॉइंट क्लियर। सेक्शन 391 6 पॉइंट में क्लियर करा दिया मैंने। सेक्शन उसके सब सेक्शन 6 पॉइंट्स में पूरा सीए कंप्लीट हो गया। सेक्शन 391 में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। कहीं से भी कुछ भी पूछो, सेक्शन 391 में आपको आना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और कोई डाउट है तो भी पूछ लेना। कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है कि कई बार हमारे माइंड में क्लियर होता है पर आपको उसमें डाउट होता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पूछ लेना, आपको ठीक लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।